वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, आज वो दिन आ गया है जिस दिन हमें निकलना है अपने हॉलीडे के लिए। और बस घर पे मैं इतना ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि पैकिंग और बच्चे के साथ आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता है। तो फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं सिटी सेंटर और वहाँ से हम लेंगे एयरपोर्ट की डायरेक्ट बस और वहाँ से हम जाएंगे एयरपोर्ट अपनी फ़्लाइट लेने के लिए। सो बस हम सिटी सेंटर पहुँच चुके हैं एंड हस्बैंड पूरा लगेज को ले रहे हैं एंड परी और मैं बस पीछे पीछे मैं परी को लेकर जा रही हूँ। एंड दोस्तों, आज है हमारी फ़्लाइट लगभग रात की है 11 बजे की और हम उसको लेने के लिए लगभग 10 पौने 11 बजे की फ़्लाइट थी। तो हम उसको लेने के लिए काफ़ी जल्दी टाइम से निकल गए थे क्योंकि वहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने बोला था हमें पहले से मैसेज करके कि 2 या ढाई घंटे पहले से पहुँच जाना है, क्योंकि मैसेजेस भी काफ़ी आ रहे थे और न्यूज़ में भी हम काफ़ी सुन रहे थे कि जो एयरपोर्ट्स बहुत ज़्यादा क्राउडेड है और वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है आजकल एंड डिले भी हो रही थी फ़्लाइट्स। तो मन में डर भी था कि कहीं कैंसिल या डिले ना हो जाए, इसलिए समय से पहले हम पहुँच रहे थे। एंड ये बस हम एयरपोर्ट पहुंचने ही वाले हैं। लास्ट वाला हमारा जो थोड़ी सी रोड है वो रह गई है और ये एयरपोर्ट का ही पूरा एरिया है। हमें टावर्स वगैरह सब दिखने लगे थे एंड मन में बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी कि फाइनली ये हम टाइम निकाल के जा रहे हैं हॉलीडे पर। और हम बर्मिंघम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं एंड परी और मैं थोड़ी सी फ़ोटोग्राफ क्लिक कर रहे थे और मैं वीडियो बना रही थी कि हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। और हम समय से पहले ही पहुंच गए थे, आराम से, कोई हमें परेशानी नहीं हुई थी और जो बसेस है हमें टाइमली मिल गई थी। और एयरपोर्ट के अंदर सबसे पहला काम हमने यही किया था कि हम जो अपना बैगेज है वो ड्रॉप करते। एंड मैं यहाँ वीडियो में मैं बहुत सारे गाइडलाइंस और टिप्स देती जाऊँगी दोस्तों, जो आप भी अगर ट्रैवल करें तो ध्यान में रखें। और हमने जो जो फेस किया है अपने एक्सपीरियंस में बातें आपको साथ साथ बताती जाऊँगी ताकि आपकी भी हेल्प हो जाए। सो पहली टिप तो यही है कि दोस्तों, अपना जो लगेज आप लेके जा रहे हैं पहले से वे कर लें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। जितना अलाउड है गाइडेंस पूरी जो लीफलेट होता है फ़्लाइट में ट्रैवल करने से पहले जो उनकी गाइडलाइंस है वगैरह अच्छे से पढ़ लें। कितना केजी आपको अलाउड है, कितने बैगेज आप ले जा सकते हैं, किस साइज़ के ले जा सकते हैं और क्या क्या उनके अंदर नहीं ले जा सकते, वो सब चीज़ें देख लें। और जैसे कि जो सारे लिक्विड्स वगैरह हैं वो अगर आप हैंड बैगेज में ले जा रहे हैं तो 100 ml से कम होने चाहिए। और कोई भी लिक्विड और ऐसे हैंड सैनिटाइज़र ऐसी कोई भी चीज़ है तो पहले से निकाल लें उसको अपने बैग से। हैंड लगेज की मैं बात कर रही हूँ उससे, और अलग एक क्लियर पॉलीथीन बैग मिलती है उसमें रख लें। तो बस हमारा सिक्योरिटी वाला चेकअप, जो सिक्योरिटी चेक है वो पूरा हो चुका है और अब बस हम बोर्ड करने के लिए गेट के पास आ गए हैं। और सच में दोस्तों, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना सिक्योरिटी के लिए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइनें लगी हुई थी, हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा और लगभग 1-1.5 घंटा हमें लग गया था उसमें। और फाइनली फिर जब हम बोर्ड करने के लिए आए थे प्लेन, यहाँ पे गेट के पास भी हमें काफ़ी टाइम तक खड़ा रहना पड़ा क्योंकि आई थिंक शॉर्टेज है क्रू की या फिर कोई बात थी, हमारी फ़्लाइट थोड़ी सी डिले भी हो गई थी उस वजह से। एंड फाइनली लेकिन हमने अपनी जो हॉलीडे की फ़्लाइट है अब उसमें बोर्ड कर लिया है और हम बैठ चुके हैं। और काफ़ी रात हो गई थी एंड रात होने के चक्कर में फिर हम जहाँ हमें जाना था वहाँ पे भी अगर हमने पहले से टैक्सी वगैरह कैब वगैरह बुक नहीं करी थी तो उसको भी आने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन फाइनली सब हो गया था। तो बस अब हम बैठ चुके हैं, हमारा प्लेन है कुछ ही देर में टेक ऑफ कर जाएगा। और जो प्रॉब्लम्स तो होती है वो होती है, लेकिन बाद में जब सब हो जाता है उसके बाद का जो समय होता है बहुत ही अच्छा होता है और सब लोग खूब खुश थे। और परी बहुत टाइम के बाद फ़्लाइट में बैठी थी क्योंकि जब वो बहुत छोटी थी 1 साल की तब बैठी थी और अब वो थोड़ा समझने लगी थी, तो उसको एरोप्लेन देखकर फ़्लाइट देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। एंड हमारा प्लेन चल पड़ा है रनवे पे और ये उसने उड़ान अब बस भर ली है। और देखिए ऊपर से जब तब थोड़ी ऊंचाई पे आ जाते हैं तो कितनी सुंदर सिटी दिखती है, सारी की सारी लाइट्स, एकदम चमचमाता हुआ शहर दिख रहा था, एकदम जगमग हो रहा था लाइट से।
ऊपर से देखने से बहुत ही सुंदर दिख रहा था। और ऊपर से देखने से हमकी सिटी इतनी सुंदर दिख रही थी, ये सारी लाइट्स वगैरह बहुत खूबसूरत। और जैसे प्लेन ऊपर जाता जा रहा था, रोशनी धीरे 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 कम होती जा रही थी और एकदम फिर हमारा जो प्लेन है आसमान में पूरा उड़ गया था। और ज़्यादा देर की हमारी फ़्लाइट नहीं थी, 1-1.5 घंटे की फ़्लाइट थी। तो हम बहुत जल्दी ही आयरलैंड यानी कि बेलफास्ट पहुंच जाएंगे। एंड ये देखें, पलक झपकते ही हम बेलफास्ट पहुंच भी गए हैं। और यहाँ आने के बाद जो मौसम था वो थोड़ा सा बारिश थी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, थोड़ी थोड़ी बारिश थी। और हम ये नदर्न आइलैंड पहुंच गए हैं और बेलफास्ट हम पहुंच चुके हैं। बस यहाँ से हम फटाफट से अब अपना जो बैग है, लगेज है, वो कलेक्ट करेंगे। एंड काफ़ी रात हो गई थी एंड परी को नींद भी आने लगी थी और फ्लाइट में वो सो गई थी और फिर हम उसको जगा कर लेकर आए थे। सो यहाँ पर जो फ्लोर है, फ्लोर पर ही कुछ बहुत सारे जो चीज़ें लिखी हुई थी, इसमें लिखा हुआ था कि कहाँ कहाँ आप नदरलैंड में घूम सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं। तो वही फिर मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी है। यहाँ पर बहुत सारी आइकॉनिक जगहें देखने की, जैसे कि है फर्स्ट वहाँ पे जाइंट कॉजवे है और उसके बाद जो गेम ऑफ थ्रोन्स के जो अच्छी अच्छी लोकेशन है वो है वो सिटी के बाहर। सो वो सब चीज़ें हमने देखने का प्लान किया है। और अब हम कैब से पहुँच चुके हैं घर और ये कुछ दिनों के लिए हमारा घर होने वाला है ये। और फटाफट से रात को आते ही मैंने थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश करी कि घर कैसा है, क्योंकि उसके बाद तो फिर फैल जाता है ना घर, क्योंकि बच्ची भी है तो सब हम चीज़ें फैला देंगे। तो थोड़ा सा आते ही मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी थी कि घर कैसा है। और परी इस समय तक सो चुकी थी, वो कार में ही सो गई थी, तो मैंने उसको फटाफट से बेडरूम में लिटा दिया था। एंड एक नज़र से देखने से तो मुझे घर काफ़ी ही खूबसूरत दिख रहा था और मैंने सोचा कि अभी बस थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर मैं सुबह उठकर आपको डिटेल में बताऊँगी कि हमने हमारा घर कैसे लिया। ये हमने एयरबीएनबी से बुक किया था और मेरे हस्बैंड ने सॉरी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। और हस्बैंड ने इससे पहले से ही इसकी बुकिंग कर रखी थी और काफ़ी कुछ सही मिल गया था हमें ये रेट में। और यहाँ पे हर एक चीज़ मौजूद थी और ये जो सोफ़ा था वो भी पूरा खुल जाता था, सोफ़ा बेड बन जाता है। और ये चेयर भी काफ़ी कंफर्टेबल थी और बहुत अच्छा हमें ये रूम जो हमारा अपार्टमेंट था वो काफ़ी अच्छा लगा था। हाय फ्रेंड्स, तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम हॉलीडे पे जाने वाले हैं। सो कल ही रात को हम यहाँ पर पहुँचे थे और अभी हो रही है सुबह। सो मैंने सोचा कि सबसे पहले जहाँ हम रुक रहे हैं, जो हमने एयरबीएनबी बुक किया था, फिर मैं उसका टूर दे देती हूँ अपार्टमेंट का जो हमने बुक किया है, ताकि सबसे पहले वो हो जाए, नहीं तो फिर सारा घर बिखर जाएगा क्योंकि ये छोटी है, सब चीज़ें इधर उधर फेंकेगी। तो घर खराब होने से पहले, फैलने से पहले एक टूर दे देती हूँ आपको। सो फटाफट दोस्तों शुरू करते हैं। सो दोस्तों दैट इज़ द एंट्रेंस जहाँ से हम ऊपर आए थे कल। और यहाँ पर ये स्टेयर्स आती हैं और पर ही डोंट नो। एंड यहाँ पर है इसकी एंट्री। सो यहाँ पर कुछ नॉर्मल रूल्स लिखे हुए हैं, रिस्पेक्ट द नेबर्स, ज़्यादा शोर नहीं मचाना है और ये सब। और उसके बाद ये चलते हैं हम अंदर। और यहाँ की ये देखें लाइट्स वगैरह हैं सीढ़ियों पे भी, जो कि हम अभी बंद कर देते हैं क्योंकि दिन है। और यहाँ से हम अंदर जाएंगे। सो हमें 3 डोर्स दिखेंगे, एक जाता है लेफ़्ट, एक राइट और एक सामने। भाई कम इन साइड बेटू, कम इन साइड, अंदर आ जाओ, मम्मी डोर बंद कर देगी बेटू। कहाँ? ओके डोर बंद कर दो। फिर जहाँ हम घुसेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर है, इस तरफ चलते हैं जो कि मेंस लिविंग स्पेस होगी। सो ये है पूरी लिविंग स्पेस और हॉल भी कह सकते हैं आप। सो ये है। और जो मैंने रात को वीडियो बनाया था उसमें आपको यहाँ एक सोफ़ा दिख रहा होगा, जो कि हमने सोफ़ा कम बेड था वो, तो हमने उसको पूरा फ्लैट करके बेड बना लिया है, क्योंकि जो एक बेडरूम में बेड है वो थोड़ा सा छोटा है, तो हम तीनों को एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होती, इसीलिए। सो
पहले मैं दिखा देती हूँ कि किचन स्पेस में क्या क्या है। तो यहाँ पर हमें मिला है एक टोस्टर, एक केटल है, हमारे लिए माइक्रोवेव है, और यहाँ और ये परी है। एंड यहाँ पर उन्होंने कुछ पॉट्स एंड पैन्स वगैरह भी सब कुछ दे रखा है। और यहाँ पर हम खोल के देखेंगे तो यहाँ पर कॉफ़ी, टी सब कुछ है। और यहाँ पर सिंक है, नॉर्मल हमारी हैंड वॉश और बर्तन धोने के लिए है। और यहाँ कप्स वगैरह, और उन्होंने कुछ चीज़ें हमारे लिए रखी हुई थी, कुछ चॉकलेट्स भी थी जो हमने खा ली हैं। और यहाँ पर है वॉशिंग मशीन जो अगर हमें कपड़े धोने पड़े तो। और यहाँ पर है इंडक्शन जो अभी थोड़ा सा गंदा हो रहा है क्योंकि मैंने इसमें कुछ बनाया था अभी ब्रेकफास्ट के लिए। और ये है चिमनी। और यहाँ पर देखेंगे आप है, और यहाँ पर हैं पॉट्स, पैन, कप्स हैं, बोल्स हैं। पॉट्स पैन वहाँ पर दिया, कप्स, प्लेट्स, बोल्स, ग्लासेस और ये सब हैं। और यहाँ पर कटलरी भी है, मैंने चेक किया था। सो यहाँ पर हमारे नाइफ, स्पून्स, फोक्स सब कुछ है। और यहाँ पर कुछ बनाने के लिए है। एंड यहाँ पर जो मैं खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान लाई थी वो मैंने यहाँ पर रख दिया है। कुछ मैगी और रेडीमेड चीज़ें लाई थी मैं, वो मैंने यहाँ पर रख दी है। और जो मेडिसिन वगैरह लेके आई थी मैं, और वो सब मैंने यहाँ रख दी है। सो अगर हम इस साइड देखें तो ये है डाइनिंग स्पेस, प्यारा सा छोटा सा हमारा क्यूट सा डाइनिंग टेबल है। और अभी मैंने लैपटॉप वगैरह निकाल के रखा है क्योंकि काम तो चलता रहता है, वर्क फ्रॉम होम, तो थोड़ा बहुत काम है आज के दिन में। और फिर कल से फिर हम मस्ती करेंगे। सो यहाँ पे हमारा है एक प्यारा सा काऊ का पोस्टर, हमारी गाय माता, गाँव माता। और ये इसके साथ ये बड़ी प्यारी सी एक चेयर है। और ये प्यारी सी एक चेयर है, परी उस चेयर में बैठ के दिखाएगी। परी क्यूट, मम्मी फोटो खींचते परी की। वाह, परी को ये चेयर काफ़ी पसंद आई है। सो एक बार मैं सारे ब्लाइंड्स भी खोल देती हूँ, फिर अच्छा से दिखेगा। सो दोस्तों अब मैंने ब्लाइंड्स भी खोल दिए हैं, तो देखिए कुछ ऐसा लग रहा है। और ये है पूरा किचन स्पेस और लिविंग और डाइनिंग। और इस वॉल पे कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं, बेलफास्ट की, आयरलैंड की। एक टीवी है देखने के लिए। और अगर हम इस वॉल पे देखेंगे तो एक बोर्ड है और चौक का बॉक्स है। सो अगर आपको कुछ बोर्ड गेम्स खेलने हो तो वो भी खेल सकते हैं। और होपफुली परी इसको इंजॉय कर पाए। सो मैंने यहाँ पर हैप्पी लिख दिया है अभी। और यहाँ पर ये हमारा हीटिंग रेगुलेटर है, और कुछ इंफॉर्मेशन एंड गाइडिंग शीट्स हैं, और कुछ नोटिस लगे हुए हैं। और यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट के पैम्फलेट्स भी हैं। सो अगर कुछ हमें ऑर्डर करना हुआ तो वैसे करना ही पड़ेगा, जो कि वो है। और एंड दिस इज़ प्रिटी मच इन दिस रूम, इतना ही है इस रूम में। सो चलिए मैं आपको बेडरूम दिखा देती हूँ। और ये है यहाँ का कोजी सा बेडरूम। सो ये है एक बेड, और यहाँ पर कबर्ड भी है। सो मैंने इसमें सारी चीज़ें अरेंज कर दी हैं। और इसके भी ब्लाइंड्स खोल के देखते हैं। अभी हम रात को आए थे तो फिर हमने सारे ब्लाइंड्स बंद कर दिए थे। सो ये है रूम। एंड यहाँ पर मैंने कबर्ड में सब कुछ अरेंज कर दिया है। सो ये है वो रूम। और मैंने सूटकेस भी अपना जो है सारा एम्प्टी कर दिया है सब। और ये बड़ा कोजी सा है। और यहाँ पर मैंने अपने सारे जो हैंड बैग्स हैं वो सब रख दिए हैं। और यहाँ पे एक आयरन बोर्ड भी है। और यहाँ पर है एक बड़ा सा बिग सा मिरर, ये देखें। पर इसे हाय इन द मिरर, हाय। परी मम्मा से थोड़ा सा गुस्सा हो गई है क्योंकि उसको कैमरा पकड़ना है और करना है सब। सो चलिए मैं आपको एक और चीज़ दिखा देती हूँ जो इस पूरे अपार्टमेंट है, वो है वॉशरूम। सो ये है नॉर्मल सा वॉशरूम है। और ये शॉवर रूम है, शॉवर स्पेस है। और यहाँ पर है हमारा मिरर। और यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक सी चीज़ें जो अपनी निकाल भी ली हैं, और उन्होंने हमें कुछ चीज़ें दी भी थी जैसे हैंड वॉश वगैरह। और इस मिरर में जलती है लाइट, और लाइट भी जलती है इस मिरर में, जो कि मैं आपको रात को दिखाऊंगी। और अभी क्योंकि मैंने लाइट्स बंद कर रखी थी। सो यही है दोस्तों हमारा जो प्यारा सा कुछ दिन, एक हफ्ते के लिए जो हमारा होम है,
प्यारा सा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अभी आज का ये वीडियो एंड करती हूँ। एंड आने वाले समय में कल से हम बेलफास्ट को एक्सप्लोर करेंगे, आयरलैंड को एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह जाएंगे। सो हमारे फ्यूचर वीडियोस को देखते रहिएगा और हमें बहुत सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय 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 फ्रेंड्स। Bye bye.